हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनी फिजिक्स कनेक्शन। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसके हम फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। इसको स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीन होता है चार्जेस और स्टैटिक्स का मीन्स होता है रेस्ट। यानी कि यहाँ हम चार्जेस की, जब चार्जेस रेस्ट पर है उसकी स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या हुई? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब हम, क्योंकि इसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा चार्ज। मान लो ये दो इंसुलेटिंग बॉडीज हैं, फर्स्ट ए और सेकंड बी। तो जब हम इन दोनों बॉडी को रबिंग करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ रब करेंगे, तो इनमें फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से इनमें चार्ज होगा। चार्ज इसकी वजह से या तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी से चार्ज की डेफिनेशन होती है इट इज एनर्जी possessed बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन या रिपल्सन। चार्ज एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि बॉडी द्वारा होती है, विच इज इट विल शो अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो चाहे तो अट्रैक्शन शो करती है, रिपल्सन शो करती है। जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है निगेटिव चार्ज। अब हम चार्ज के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स जैसे कि ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है और ये दूसरी इंसुलेटिंग बॉडी है, ये ए बॉडी और ये बी बॉडी। इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 भी प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अगर हम इस वाली बॉडी ए से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर करेंगे, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस बॉडी पर +2 चार्ज होगा, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गए, जिसने प्राप्त किए, उस पर -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए तो उसमें +2, उसमें -2। जिस बॉडी से जाते हैं उस पर +2 होता है, और जो गेन करती है उस पर -2, जितने भी इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, तो ऐसे जैसे चार्ज ऑफ टू टाइप्स, तो प्लस पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल है ग्लास रोड। एक हमारे पास ग्लास रोड है और एक सिल्क रोड है। इसमें क्या होता है, इस ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये मतलब किए हुए हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव, जिससे चार्ज गया उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ग्लास रोड से सिल्क रोड पर इलेक्ट्रॉन गए होंगे। थर्ड एग्जाम्पल है इबोनाइट रोड और यहाँ है फर। ठीक है, इबोनाइट रोड पर निगेटिव चार्ज होता है और फर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब फर पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इबोनाइट रोड पर गए होंगे। अब जैसे अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच ऑलवेज रिपल्सन होगा, और अगर निगेटिव
चार्ज है तब भी रिपल्सन होगा। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, तब होगा चार्ज बॉडीज के बीच अट्रैक्शन। सेम ऐसे ही अगर एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव, तब भी अट्रैक्शन होगा। तो जब सिमिलर चार्जेस या फिर इसको बोल सकते हैं लाइक चार्जेस, तब ऑलवेज दो बॉडी के बीच रिपल्सन होगा। और अगर नॉन सिमिलर चार्जेस या फिर बोल सकते हैं अनलाइक चार्जेस, तब ऑलवेज बॉडीज के बीच अट्रैक्शन होगा। अब ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया चार्जेस को लेकर, ठीक है, जो कि है जैसे कि ये एक रोड है, उस पर एक थ्रेड से हमने ग्लास रोड को ऐसे लटका दिया, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जैसे कि हमने एग्जांपल भी लिया था ना, ग्लास रोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसी के पास एक और ग्लास रोड को लाए जो 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 कि भी पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि दोनों की दोनों रोड पॉजिटिव चार्ज है, तो सिमिलर चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन। तो ये ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करेंगी, मतलब दूर दूर हो चल जाएंगे एक दूसरे, तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। इसी तरह सेम ये एक रोड है, इससे हमने थ्रेड से एक ग्लास रोड को लटकाया जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये एक ग्लास रोड है। और फिर एक इबोनाइट रोड ली जो कि निगेटिवली चार्ज है, जो क्या है, इबोनाइट रोड। तो दोनों की दोनों रोड नॉन सिमिलर चार्जेस की है, तो इनके बीच ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज हैं। अब हम क्या चार्ज की यूनिट को देखते हैं कि जैसे कि सभी की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, इसी तरह चार्ज की भी एक यूनिट होती है जो कि होती है कूलम्ब, COU, कूलम्ब C, जो कि इसकी SI यूनिट है। इसी तरह इसकी CGS यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब। जैसे एक मीटर जो होता है इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है एग्जाम्पल। इसी तरह एक कूलम्ब इज इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका ओनली एक मैग्नीट्यूड होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं चार्ज की डायमेंशंस ऑफ चार्जेस वो क्या होती है। सबसे पहले करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमको किसकी डायमेंशन निकालनी है, चार्ज की, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू I × T, ठीक है। तो करंट की जो डायमेंशन होती है वो A ही इसकी यूनिट होती है और इसकी डायमेंशन होती है, और टाइम की तो T होती है। ये +1 का टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज की डायमेंशन क्या आ गई, A1 और T1, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ चार्जेस, इसके यूजेस क्या होते हैं, चार्ज के एप्लीकेशंस।
एप्लीकेशंस ऑफ चार्जेस, वो क्या होते हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि आपने देखा होगा जब गाड़ियों पर स्प्रे होती है तो जो पेंट होता है वो गाड़ी पर चिपक जाता है। उसमें क्या होता है कि जो हम पेंट डाल रहे हैं और उस गाड़ी के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब रबिंग होती है। रबिंग के वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से वहाँ चार्ज होगा। ठीक है, तो एक है पेंट स्प्रेइंग। जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, जब हम ब्रश से दीवारों पर पेंट लगाते हैं तो वो उस पर रब होने की वजह से वहाँ चिपक जाता है। सेकंड है जीरोक्स। जब आप फोटो कॉपी कराने जाते हो तो आपने देखा होगा कि इंक जो है पेपर पर रब होते हैं, उनके बीच भी अट्रैक्शन होता है। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, चार्ज एंड मास रिलेशन। चार्ज एंड मास रिलेशन। जैसे कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मान लिया हमने यहाँ से इसको चार्ज दिया, अब जिस बॉडी से हम दूसरी बॉडी को चार्ज देंगे तो वो हाइयर हो गया लाइटर, क्योंकि हमने इससे दिया तो वो हमेशा क्या होगी, लाइटर। और जिसको दिया वो हैवियर हो जाएगी क्योंकि उस पर चार्ज गया। तो मीन्स क्या हुआ कि जब हम किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो उसमें चार्ज के साथ साथ मास भी चेंज होता है, क्योंकि इससे हमने इसको चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो इस बॉडी का मास लाइटर होगा, इसका मास हैवियर होगा। तो मतलब चार्ज के साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, सेम ही होता है इलेक्ट्रॉन के, बस ये पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये आपकी नॉलेज के लिए है। अब आप ये बताओ जी, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कौन सा ज्यादा है। अब इस नंबर को मत देखना कि ये 9.1 ज्यादा लग रहा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा होगा मास ऑफ प्रोटॉन से। यहाँ से देखने चाहिए, यहाँ से देखो। अगर ये क्या है 10⁻⁻27 और ये क्या है 10⁻⁻31। जो माइनस में नंबर छोटा होता है वो ऑलवेज बड़ा होता है, और जो नंबर बड़ा होता है वो ऑलवेज छोटा होता है। तो यहाँ पर -27 ग्रेटर देन है -10⁻31 से। अगर यहाँ पर 10⁻27 और 10⁻31 होता है तो यहाँ पर 31 ज्यादा बड़ा होता है। इस वजह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज ग्रेटर होता है मास इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि उनका मास प्रोटॉन से कम होता है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।